मैं एसके सिंह स्नाइन भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ गोंडा जनपद के मनकापुर तहसील में कार्य करने वाले एक वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो देवरिया हत्याकांड के संबंध में अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं। महोदय, आपका स्नाइन भारत न्यूज़ चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दें। बहुत धन्यवाद। सुशील यादव, एडवोकेट, मनकापुर। जी, सुना है आप भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी हैं। हाँ, आईटी सेल का मंडल संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जी, देवरिया कांड में जो घटना घटी यादव जी के परिवार के साथ, फिर प्रतिक्रिया में जो भी घटनाएं घटी, एक बड़ा नरसंहार हुआ। इसमें कई मौतें हो गईं, जिस पे प्रदेश से लेकर देश की सियासत तक गर्म हो गई। बड़े बड़े नेताओं का वहाँ पर जमावड़ा लगा, सभी ने अपने विचारों को साझा किया। शासन प्रशासन लेकर के सब में बेचैनी साफ दिखी। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? बुलडोजर चला, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुलडोजर चला नहीं। पहली बात तो ये कि देवरिया का घटना वास्तव में बड़ा दुखद घटना है और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन जो है सजग रहे और ऐसे जो घटने घट रहे हैं इसके लिए वो देखते रहें। रही बात बुलडोजर की, तो बुलडोजर पर था मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत मानना है कि बुलडोजर प्रथा एक स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छी धारणा नहीं हो सकती। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे आने वाले समय में। वकील साहब, आप तो भारतीय जनता पार्टी के भले ही अभी छोटे स्तर पर संगठन के पदाधिकारी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसको सही मानते हैं। भाजपा के एक कुछ धड़े हैं, एक बड़ा धड़ा है जो अच्छा मानता है, कार्यकर्ता भी अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ धड़ा इसको अस्वीकार करता है। तो क्या आप उसी धड़े में शामिल हैं जो अस्वीकार करता है? नहीं, शामिल होने ना होने का एक बात अलग है। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता। बड़ा मैं स्पष्ट बताऊं एक अधिवक्ता होने के नाते कि हमारा देश संविधान से चलता है। बुलडोजर प्रथा, मैं फिर यही कहूँगा कि एक अच्छी स्वस्थ राजनीति के लिए ये अच्छी धारणा नहीं हो सकती, क्योंकि एक घर बनाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जिसको तोड़ते हैं उसे बनाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, किसी की सरकार हो, चाहे आज हमारी सरकार है या पूर्व में किसी और की सरकार रही हो। हाँ, इतना कह सकते हैं कि पूर्व की सरकारें रही हैं, उन्होंने ऐसी बढ़ावा दे दी समाज में कि जो नहीं होने चाहिए थे, वो अलग विषय है। लेकिन बुलडोजर प्रथा एक अच्छी जो है समझ मेरे ख्याल से तो नहीं है। अभी आपने एक लाइन व्यक्त की है कैमरे के सामने हमारे चैनल पर कि घर बनाने में समय लगता है। मुझे लगता है यह पंक्ति 2-3 दिन पहले सांसद कैसरगंज भूषण शरण सिंह ने कहीं मीडिया के उस पर प्रश्नों के जवाब में कहा था कि हम भी बुलडोजर नीति के शुरू से खिलाफ रहे हैं और घर बनाने में एक लंबा समय लग जाता है, एक लंबी पूंजी लगती है। आप उसी का समर्थन करें तो क्या बिरभूषण शरण सिंह जी की नीतियों का आप समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन और गैर समर्थन का यह विषय नहीं है। विषय ये है कि जो बुलडोजर प्रथा है क्या सही है या गलत है। हर व्यक्ति का अपना अपना राय है, अपना अपना विचार है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि बहुत अच्छी ये धारणा हो नहीं सकती। रही बात देवरिया कांड की, मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आया, प्रशासन की कार्रवाई, वहाँ के तहसीलदार महोदय का कार्रवाई मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता होने के नाते ये बड़ा स्पष्ट जानता हूँ और वहाँ के तहसीलदार महोदय चाहे शासन या प्रशासन जिसके भी दबाव में कार्रवाई कर रहे होंगे वो जानते हैं सीमांकन के नियम हैं। 2 सीमानी पत्थरों से ही नापी होगी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हैं, आप भी जानते हैं, या वहाँ के तहसीलदार महोदय जानते हैं। वहाँ के 2 सीमानियों से ना सीमांकन करके ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो तो उनका अपना विषय है कि उनके ऊपर क्या दबाव है क्या नहीं दबाव है। मेरे समझ में देवरिया कांड में 2-3 चीज़ें नहीं समझ में आई। हो सकता है आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों का चैनल वहाँ गया होगा, आप लोगों की समझ में ज़्यादा वहाँ आया होगा। प्रेम यादव की हत्या पहले होती है, आप जानते ये पहले हुई है। वो हत्यारा कैसे हो गया उनके परिवार का? जिसकी मृत्यु हो जाए वो कोई हत्या कर सकता है? ये तो मैं नई परिपाटी देख रहा हूँ आज की राजनीति में। और दुखद रहा, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक परिवार के साथ जाते हैं, दूसरे परिवार के यहाँ नहीं जाते। दुखद है, वहाँ के माननीय विधायक उन्होंने साबित कर दिया कि वो कुछ लोगों के विधायक हैं। माननीय सलमन त्रिपाठी जी एक परिवार के यहाँ जाते हैं, संतावना देते हैं और कहते हैं ऑन कैमरा, आप लोगों के साथ कहते हैं मुझे दूसरे परिवार के यहाँ नहीं जाना। दुखद है, क्योंकि यहाँ सहारे की ज़रूरत दोनों परिवारों को है। दोनों परिवार बेघर हुआ। बेघर शब्द से मेरा आशय है कि दोनों परिवारों के यहाँ लोगों का साया उनके सर से हटा। और मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आया कि जिसकी हत्या पहले हो गई वो हत्यारा घोषित किया जा रहा है, उसका घर गिरा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। मैं एक बात और बता दूं भाई साहब आपको,
प्रेम यादव जी के पिताजी जिनकी हत्या पहले की जाती है और दुबे परिवार की हत्या बाद में होती है, क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया हुई है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। घटना दुखद है, मैं एक बार दोबारा कह रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ दायरा है। परंतु मैंने कुछ से कोर्ट कचहरी है, हाँ वही मतलब दायरा, मतलब उसके लिए प्रक्रिया है, संविधान है, उसके दायरे में काम होनी चाहिए थे, जो नहीं हुई। क्रिया के वहाँ के माननीय डीएम साहब का प्रथम बयान भी आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है अपने बयान में कि ये क्रिया के प्रतिक्रिया में आक्रोशित होकर लोगों द्वारा किया गया घटना है, कारित किया गया घटना है। दुखद है कि हमारे यहाँ कुछ आर्मीज बने हैं, जैसे सवर्ण आर्मी, फलाने आर्मी, धमाके आर्मी, ऑन कैमरा वो चीख चीख कर कहते हैं कि उसका घर गिराओ, प्रथम कार्रवाई यही हो। उन्हें पता होना चाहिए कि प्रेम यादव के पिता एक रिटायर्ड फौजी हैं। फौजी का मतलब या तो वो नहीं जानते होंगे या तो जान के नज़रअंदाज कर रहे हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। एक जाति विशेष या जाति विशेष का शब्द लगा के या जातिवाद का शब्द लगा के, मुझे नहीं पता नहीं समझ में आता कि क्यों ऐसा हो रहा है या क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक परिवार से मिले, आप लोग जानकारी में है कि नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी एक परिवार से मिले, दूसरे से नहीं मिले। तो टीवी चल ही रहा है, सभी देख रहे हैं। तो आप जब सभी लोग देख रहे हैं, यही तो दुखद है कि मेरा बादशाह किसी एक का कैसे हो सकता है। या तो सरकार आप तो उसी पार्टी के पदाधिकारी हैं। ठीक है, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं कहाँ स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने जो है इंट्रोडक्शन में बताया है कि मैं मंडल संयोजक IT सेल भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैंने स्वीकारा है। लेकिन यह स्वीकारना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, तो क्या मैं भारतीय नहीं हूँ? मैं भारतीय भी हूँ। पहले मैं भारतीय हूँ, फिर उसके बाद हूँ, उसके बाद किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है, ये मेरा संविधान मुझे देता है, चाहे मैं कार्यकर्ता रहूँ या ना रहूँ, या हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल सही, एकदम सही है। पहले आप भारतीय हैं, फिर पेशा है, फिर कार्यकर्ता, वही। और आगे मुझे समझ में नहीं आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं दूसरे परिवार को अपनी स्नेह, अपनी संतावना दी। माननीय ब्रजेश पाठक, या तो ये लोग इसीलिए अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए या एक जाति के नेता होने के लिए। चूँकि आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी की जो बुलडोजर नीति चल रही है, घर गिरा दिया जाए, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं? चूँकि आप वकील हैं, मुझे लगता है कि उसमें और परिवार के लोग भी रहते हैं। तो बिरभूषण सिंह जी ने जो कहा कि घर बनाने में एक लंबा समय लगता है और मैं बुलडोजर नीति के हमेशा खिलाफ रहा हूँ, तो कितना सही? देखिए, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। परंतु मैं मेरा अपना व्यक्तिगत राय है वो यही है कि बुलडोजर प्रथा एक अच्छी राजनीति का द्योतक तो नहीं हो सकता। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना मानना है, तो ये उनका अपना विषय है। मतलब आप संतुष्ट बिल्कुल नहीं है? नहीं, मैं बुलडोजर राजनीति से मैं कहाँ संतुष्ट हूँ भैया। मैं बुलडोजर राजनीति से कहाँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ। एक अधिवक्ता संविधान राजनीति से जो है संतुष्ट हो सकता है। बुलडोजर राजनीति क्या है? मेरे संविधान में कहीं लिखा हो तो आप बताइए, किस अनुच्छेद में लिखा है कि बुलडोजर कार्रवाई करेगी? अब कोर्ट कचहरी बंद, बुलडोजर शुरू कर दीजिए, कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए। आप बताइए। जैसे खबरों को देख करके माननीय विद्वान न्यायाधीश लोग स्वतः संज्ञान लेते हैं, तो आज तक स्वतः संज्ञान की चीज़ें हुई क्यों नहीं? इसमें तो हाईकोर्ट में विचाराधीन मामला है, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कार्रवाई पे। उन्हें तहसीलदार की कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगाया। ये हमारा संविधान पावर, हमारा बुलडोजर पावर ये नहीं है। बुलडोजर पावर होता तब तो गिरा दिया जाता घर किसी का। अब दुर्भाग्य से मैं यादव हूँ और सरकार माननीय, यही मैं प्रश्न करना चाहता था। ऐसा तो नहीं कि आप यादव हैं तो यादव प्रेम झलक रहा हो? नहीं, यादव प्रेम नहीं झलक रहा, परंतु जो कार्रवाई हो रही है माननीय तहसीलदार साहब के यहाँ से प्रशासन स्तर पर, तो या तो फिर मैं ये मान लूँ कि उत्तर प्रदेश में यादव हिंदू नहीं रहा। बिल्कुल सही है। या तो मैं फिर ये मान लूँ कि हिंदू नहीं रहा। और हत्या के मामले में जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, भाई साहब, पीड़ित परिवार का जो बयान है उस आधार पर FIR होना चाहिए। प्रेम यादव के परिवार के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरा हत्यारा फला, मेरे पापा का हत्यारा फला है। उनकी लड़कियां, नाबालिग लड़कियां कह रही हैं, तो क्या FIR नहीं होना चाहिए? कि इतने एविडेंस होने के बाद कोई चैनल ये नहीं कहा कि प्रेम यादव की हत्या नहीं हुई, कोई व्यक्ति नहीं कहा कि प्रेम यादव की हत्या नहीं हुई। प्रेम यादव के खिलाफ आज तक 116(7) नहीं हुआ। किसी का घर बन जाना, किसी के पास गाड़ी घोड़ा होना, किसी के पास असलहे होना, ये
क्या आतंकवादी होने का प्रतीक है क्या? आप बताइए, अगर आतंकवादी होने का प्रतीक हो तो बताइए। उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर सिर्फ यही आरोप कि वो यादव है, वो हिंदू। फिलहाल ये गलत है, जात देख के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हो कैसा रहा है वहाँ? आप बताइए कैसा हो रहा है? आपका अपना भी कुछ राय होगा। मैं तो देखिए हमेशा संविधान में विश्वास करता हूँ। अगर संविधान में विश्वास उत्तर प्रदेश के सारे पत्रकार करने लगें, सरकार राइट टाइम हो जाएगी भाई साहब, सरकार राइट टाइम हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चौथे स्तंभ आप लोग ही हैं। आपको लगता है कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है? मीडिया अब वही एक तो मीडिया है, गोदी मीडिया है, एक मीडिया है, गोदी मीडिया। इस समय क्लासिफिकेशन हो गया है। सच्चाई दिखाने का साहस बहुत लोगों में नहीं है, या बोलने का साहस बहुत लोगों में नहीं होता। जैसे आपका अपना क्वेश्चन में स्वयं से ही था मुझसे कि आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं रोक लगाती है क्या कि आप सही बात ना बोलिए? अगर रोक लगाती हो तो कौन सी लाइन है भारतीय जनता पार्टी का, बता दीजिए, आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं रोक लगा रही है कि ये नहीं बोलना है, जो सच्चाई हो अभी मत बोलो। मेरा अपना मानना है कि बोलना ऐसा है कि आप बोलिए, जो सही हो बोलिए, संविधान के दायरे में रख के बोलिए, और मेरा संविधान मुझे बोलने का अधिकार देता है, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूँ, मैं बुलडोजर को नहीं मानता। और अगर कार्रवाई होती है तो साहब निष्कासन हो सकता है आपका पार्टी से? भैया देखिए, ये तो संगठन का अपना मानना है, जो होगा वो होगा, जो होगा वो स्वीकार है, क्योंकि आप सीधे मुख्यमंत्री की नीतियों पर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ संगठन का। जिस दिन संगठन को लगेगा कि मेरे मनमाफिक नहीं चल रहे हैं, तो उनके आदेश आने से शायद पहले मैं कह दूं कि आज से जयराम जी की, क्योंकि अगर उसका घर गिराया, प्रेम यादव का घर देवरिया में गिराया जाता है, जिसकी हत्या पहले हुई है, और जिसकी हत्या पहले हो जाए, मेरा अपना मानना है वो किसी अन्य हत्याओं में हत्यारा नहीं हो सकता। अगर उसका घर गिराया जाता है तो मैं अपने राजनीतिक छोटे से ही राजनीतिक जीवन में ही सही, अपने खुद के लिए, अपने समाज के लिए तो निर्णय लेने का अधिकार रखता हूँ। संगठन कोई भी हो, मुझे बोलने का अधिकार है, स्थिति कोई भी हो, मुझे अपना बोलने का। सच आप बोलेंगे, परिणाम चाहे जो कोई भी हो, तो मैं सांसद विधायक मंत्री नहीं हूँ कि मेरे खिलाफ ईडी सीडी और सीबीआई लग जाएगी, क्योंकि मैं इस सीबीआई प्रथा के भी बहुत और ईडी सीडी के भी बहुत खिलाफ रहता हूँ भाई साहब। क्योंकि मेरे अपने संगठन में भी कुछ नेता आए हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे इसलिए नहीं कहना चाहिए कि आज उनके घर ईडी सीडी नहीं जा रही है। अब आगे क्या बोलूँ मैं, कुछ दायरे हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति का देवरिया हत्याकांड को जोड़ के गिराया जाता है, प्रेम यादव का, इस बात को शासन जानते हुए कि उसके पिता रिटायर्ड फौजी हैं, तो मैं ये ज़रूर अपने समाज और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हमारे समाज के रहनुमाओं को भी कहना चाहता हूँ कि माननीय ब्रजेश पाठक तो अपनी जगह सही हैं, क्योंकि अपने समाज के यहाँ गए, वो संतावना दिए, ढांढस बंधाए। मेरे समाज के भी रहनुमा सरकार में शामिल हैं भाई साहब, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, या पता नहीं किस चक्कर में एक शब्द कोई बोले हो, जाने आने की बात छोड़िए। और मैं समाजवादियों से भी कहना चाहता हूँ कि पानी पी पी के कोस के गाली देते थे ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद। इनके आका से पहले वो व्यक्ति गया वहाँ आंसू पोंछ के आया। सरकार बात माने या ना माने अलग बात है, उसने खुल के कहा मीडिया के सामने कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हत्या इधर भी हुई है। और इनके आका जब नोटिस चस्पा हो गया घर गिराने का, माने अखिलेश यादव जी, तब गए। जानते हैं क्यों गए? क्योंकि यादव को इकट्ठा करना है वहाँ उन्हें, क्योंकि ये लोग तो पहले चाह रहे होंगे ना कि उसका घर गिराया जाए, तब हम वहाँ चलें, वहाँ वही लूटें कि हम तो आए आंसू पोछे। घर गिराने के बाद कैसा आंसू पोछने गए थे वो? कार्रवाई हो जाने के आदेश के बाद कैसा आंसू पोछने गए थे वो? वहाँ तो सबसे पहले जैसे घटना हुआ था, माननीय ब्रजेश पाठक और ये लोग एक परिवार के यहाँ गए। अगर वो वास्तव में अपने समाज के हित चिंतक थे, उन्हें अखिलेश यादव, तो उन्हें सबसे पहले अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके वहाँ जाना चाहिए था। सरकार जाने देती न जाने देता वो अलग विषय था, वो उन्हें जाना चाहिए था। ओम प्रकाश राजभर पहले वहाँ गए। यादव समाज, यही समाजवादियों की जो तथाकथित टोली है, पानी पी पी के गाली दे रही थी अभी तक उन्हें। पहले वो व्यक्ति गया, ढांढस बंधाया, परिवार से मिला। जैसा कि आपने देखा, देवरिया हत्याकांड के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वकील साहब हमारे साथ
तमाम बिंदुओं पर बेबाकी से बातचीत किया उन्होंने और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की। यहाँ तक कि बुलडोजर नीति को उन्होंने पूरी तरह से बेकार साबित करने की कोशिश की। बताया कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से न चल करके अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।